अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी टीचर बायोलॉजी पढ़ाऊँगी आपको, मिस शहजादी नज़ीर जी। बुक्स निकाल लीजिएगा और साथ ही साथ में सुनना है, मार्क करना है और बाद में याद भी करना है, ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो बड़ी किंगडम्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फर्स्ट वन किंगडम वाज नेम्ड एज प्लांटी। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफ्स थे, mean they contain chlorophyll, they contain chlorophyll और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते थे, डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको उन सबको रख दिया गया प्लांटी में। ये ओल्डेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो ऑटोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स they contain chlorophyll in their bodies and they can do the process of photosynthesis, means by using inorganic raw material they can prepare their own food in the form of glucose। तो उनको प्लांटी में रख दिया गया, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। और उस वक्त उन्होंने किया ये कि तमाम ग्रीन प्लांट्स सारे के सारे इसमें रख दिए, ग्रीन प्लांट्स, और उन ग्रीन प्लांट्स के साथ ही साथ में बैक्टीरिया को भी यहाँ डाल दिया गया और फंजाई को भी, फंगस को भी, फंजाई को भी इसी किंगडम में रखा गया। तमाम ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई वर इंक्लूडेड in this kingdom plantae। जबकि दूसरी तरफ दूसरी किंगडम बनाई गई एनिमेलिया। एनिमेलिया में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफ्स थे, यानी कि वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे बल्कि वो अपनी फूड को दूसरों से ले रहे थे, तो उन सबको इस किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया और इसमें सारे के सारे एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया, रखा गया। ये था ओल्डेस्ट किंगडम सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कि दो ग्रुप्स बनाए, प्लांटी और एनिमेलिया का। प्लांटी में सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स रख दिए गए, दे कंटेन क्लोरोफिल, डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई को रख दिया इसमें इन्होंने। एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स को रखा, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से इनडायरेक्टली खुराक हासिल करते थे, तो उनको इस ग्रुप में एनिमेलिया में रखा गया और इसमें सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूड थे। इस सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे गए। अब इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स, इसके नकाइस क्या थे? ड्रॉबैक्स में सबसे बड़ा जो था वो ये था कि यूग्लेना को यहाँ पर उन्होंने प्लांटी में रखा हुआ था। यूग्लेना को डिस्कस करते हैं तो यूग्लेना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल लाइक भी बिहेवियर शो करता है और प्लांट लाइक भी कैरेक्टर शो करते हैं।
यूग्लेना प्लांट लाइक कैसे है कि ये क्लोरोफिल लगता है, प्लांट लाइक है क्योंकि ये क्लोरोफिल रखता है। हैव क्लोरोफिल। तो हमने कहा है कि हर क्लोरोफिल रखने वाला ऑर्गेनिज्म तो ऑटोट्रॉफ है, लेकिन ये डार्कनेस में हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। एनिमल लाइक भी कैरेक्टर शो कर रहा है, वो क्या है? एनिमल लाइक हेट्रोट्रॉफिक इन डार्कनेस, और सेल वॉल भी एब्सेंट है इसमें, सेल वॉल भी नहीं होती है, यानी ये ड्वेल कैरेक्टर शो कर रहा है। एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी शो कर रहा है और प्लांट लाइक भी। तो इसको तो फिर इसके लिए तो यहाँ पे ये दोनों किंगडम्स ही सूट नहीं कर रही हैं, ठीक है। यूग्लेना लाइक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ना एनिमिलिया में एडजस्ट हो सकती है, ना ही प्लांटी में। और दूसरा बड़ा ड्रॉबैक जो था यूग्लेना के अलावा, दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि दूसरा ड्रॉबैक टू किंगडम सिस्टम का वो ये था कि इस सिस्टम ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस ही क्लियर नहीं किया था, डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells। जी, ये दो ड्रॉबैक्स थे। व्हाट इज टू किंगडम सिस्टम? टू किंगडम सिस्टम में दो किंगडम्स बनाई गई थी और उनके नाम थे प्लांटी एंड एनिमेलिया। उनके अंदर ये सिस्टम इनसफिशिएंट था क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में स्टार्ट जो किंगडम सिस्टम का हुआ था ये टू किंगडम सिस्टम से हुआ था, इसलिए इसके अंदर फिर बाद में बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे गए, लाइक के यूग्लेना जो है वो प्लांट लाइक कैरेक्टर भी शो कर रहा है, एनिमल लाइक भी, तो उसको किस किंगडम में होना चाहिए। उसके बाद इस टू किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की डिफ्रेंशिएशन भी नहीं की गई थी, तो उसको नाकाफ़ी समझते हुए फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम आया था दैट वाज नेम्ड एज थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें एक तीसरी किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई थी अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने (1866) में थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवा दी, दैट वाज नेम्ड एज प्रोटिस्टा। प्लांटी और एनिमेलिया तो थे ही, लेकिन प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इस थर्ड किंगडम के अंदर उसने उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट कर दिया जो यूग्लेना लाइक थे, विच वर यूग्लेना लाइक। यूग्लेना लाइक ऑर्गेनिजम्स को एक तीसरी किंगडम में रख दिया और बैक्टीरिया को भी इसमें रख दिया, लेकिन फंजाई जो थी वो स्टिल प्लांटी में थी। फंजाई वर स्टिल इन द प्लांटी, यानी टू किंगडम ही को उसने थोड़ा सा चेंज किया था। जो यूग्लेना का प्रॉब्लम आ रहा था इंट्रोड्यूस्ड अर्नस्ट हैकेल ने की थी, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा,
और जस्ट उसने यूग्लेना को प्लांटी में से उठा के उसने प्रोटिस्टा में रख दिया, यूग्लेना लाइक ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में रख दिया। और दूसरी बात ये कि फंजाई जो थी, फंजाई ऑर्गेनिजम्स जो थे वर स्टिल इन द प्लांटी। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे। हम देख रहे हैं ड्रॉबैक्स की जब हम बात करेंगे तो पहला ड्रॉबैक तो वही है सेम जो टू किंगडम सिस्टम का था कि वहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस क्लियर नहीं था। यहाँ पर भी इन्होंने भी पहला डिफरेंस जो है डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन, डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस सिस्टम ने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस क्लियर नहीं किया था। और दूसरा बड़ा जो ड्रॉबैक था कि फंजाई वर स्टिल इन द प्लांटी, फंजाई इज नॉट suitable in प्लांटी। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो प्लांटी में इसको एडजस्ट करते हुए न एतराज़ कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ हम ये देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका खुराक लेने का तरीका कार देखें तो प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि जो फंगस है, फंगस में तमाम ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन खुराक लेने का तरीका। तो फंगस में खुराक लेने का तरीका जो है वो एब्जॉर्प्शन के मेथड से है। वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं बल्कि अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। ये पहला बड़ा डिफरेंस था फंगस का प्लांट से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एतबार से भी। और दूसरी तरफ दूसरा बड़ा डिफरेंस फंगस की सेल वॉल का था। द सेल वॉल ऑफ fungus is composed of chitin। बच्चों ये MCQs में several टाइम आ चुका है। सेल वॉल ऑफ फंगस इज composed of chitin, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल जो है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से। तो ये बड़ा डिफरेंस है, एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, दूसरा इनकी सेल वॉल का। इसलिए टैक्सोनॉमिस्ट फंगस को प्लांटी में एडजस्ट करना सूटेबल नहीं समझते थे। दो बड़े डिफरेंस थे इस सिस्टम में भी, थ्री किंगडम सिस्टम में। क्या था पहला डिफरेंस? तो वही एज इट इज़ ही चला आ रहा था जो टू किंगडम सिस्टम का था। इस सिस्टम ने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस क्लियर नहीं किया था, जबकि दूसरी तरफ फंजाई जो है वो सेल वॉल, फंजाई इज़ नॉट सूटेबल इन प्लांटी, क्योंकि पहली बात तो ये कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट से चेंज है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, and they do not have the ability to prepare their own food, while the cell wall of fungus is composed of chitin and the cell wall of plant cell is composed of cellulose। तो सेल वॉल का डिफरेंस और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस, इनको दोनों को सेम ग्रुप में एडजस्ट सूटेबल नहीं रख रहा है। यहाँ पर ये टू किंगडम सिस्टम और थ्री किंगडम सिस्टम के बाद बच्चों फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। जी बच्चों, टू और थ्री में जब ड्रॉबैक्स सॉल्व नहीं हुए तो उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का इंट्रोड्यूस करवाया गया। फाइव किंगडम सिस्टम में
कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुए थे, कुछ साइंटिस्ट ने खास कंट्रीब्यूशंस दी थी। सबसे पहला जो प्रॉब्लम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का था उसको सॉल्व किया था ई चैटन ने। ई चैटन ने 1937 में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। इंट्रोड्यूस्ड द टर्म प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया उसने फर्स्ट टाइम, और बड़े ही एलेबोरेट फॉर्म में। वो किस तरह से? प्रोकैरियोटिक उन तमाम सेल्स के लिए जो बैक्टीरिया लाइक थे, जो सारे के सारे बैक्टीरिया लाइक थे, उसके लिए वर्ड यूज कर दिया प्रोकैरियोटिक का। और यूकैरियोटिक जो एनिमल और प्लांट सेल्स थे, जिस तरह के एनिमल सेल्स हैं और प्लांट सेल्स हैं। उनके लिए वर्ड यूकैरियोटिक का इंट्रोड्यूस करवा दिया। 1937 में ई चैटन ने ये टर्म्स को इनकी ओरिजिनल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया था। वी नो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक टर्म एंड यूकैरियोटिक टर्म। नो डाउट कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, बिकॉज उनके सेल्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि एनिमल्स और प्लांट सेल्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद बेटे 5 किंगडम सिस्टम, इन्हीं दो टर्म्स को माइंड में रखते हुए रॉबर्ट विटेकर ने विटेकर ने 1967 में 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने किस बेस पे ये 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, ये देखते हैं अब हम। जो पहली बात माइंड में रखी थी दैट वाज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टडी किया उन्होंने कि ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, वो किस फॉर्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक लेने का तरीका, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद से खुराक बना रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स में भी फर्दर मेथड पाए जाते हैं, डाइजेशन है और डिकम्पोजिशन है या एब्जॉर्प्शन है, ये कौन सा खुराक लेने का तरीका है। और इस बेस पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल की बेस पे। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बेस पे क्लासिफाई किया था।
यानी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हुए उन्होंने दो बातों को ज़हन में रखा, एक ये कि उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, और दूसरा ये कि उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। और उसी की बेस पे उन्होंने 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन 5 किंगडम्स के नाम क्या क्या है? उन 5 किंगडम्स में पहली किंगडम थी मोनेरा, दूसरी थी प्रोटिस्टा, थर्ड वन है बच्चों फंजाई, किंगडम फंजाई, फोर्थ वन है प्लांटी, एंड फिफ्थ वन है एनिमेलिया। ये रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम सिस्टम 1967 में, और 5 किंगडम सिस्टम इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। इसी सिस्टम को मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने, मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया। In 1988 modify this system। modify का मतलब क्या होता है? अपग्रेड कर देना, उस सिस्टम को थोड़ा सा फर्दर इम्प्रूव कर दिया। modify this system 5 किंगडम सिस्टम, और इसको मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ऑर्गेनिजम्स खुराक कैसे ले रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में उन्होंने जेनेटिक्स को भी बेस बना लिया, जेनेटिक्स को भी बेस बना लिया, ताकि ये भी पता चल जाए कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी किंगडम में सूट अनसूटेबल तो नहीं है, उसके कैरेक्टर सारे उसी किंगडम के अंदर बाकी पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं या नहीं। इसलिए सिस्टम इंट्रोड्यूस तो रॉबर्ट विटेकर ने ही करवाया था इन 1967। introduced 5 kingdom classification system on the basis of cellular organization and mode of nutrition। उन ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में रखा कि उनके अंदर सेलुलर लेवल क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और वो खुराक कैसे लेते हैं। मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने इस सिस्टम को मॉडिफाई किया। 2 बातों के साथ तीसरी एक और बात ऐड कर दी उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन्होंने जेनेटिक्स को भी बेस बना लिया। और इसी बेस पे इन्हीं किंगडम्स के अंदर अब देखते हैं कि इन 5 किंगडम्स के अंदर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना कैसे। ई चैटन ने और उसके बाद मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने, रॉबर्ट विटेकर ने कैसे इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम सब इन किंगडम्स के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ये वो किंगडम है बच्चों जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है। कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, they do not contain, their cells do not contain proper membrane bounded nucleus। बच्चों 5 किंगडम्स में पहली किंगडम है मोनेरा, दूसरी है प्रोटिस्टा, तीसरी फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ वन एनिमेलिया।
और ये वो किंगडम है इन पांचों में से जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है, बाकी चारों किंगडम्स यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हैं, मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल से मिलकर इनकी लाइफ बनी है, यूनिसेलुलर है। बट सम लिव्स इन क्लस्टर, होते सिंपल स्ट्रक्चर हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में और चेन्स की फॉर्म में रहते हैं। और चेन्स, सम लिव्स इन क्लस्टर और इन चेन्स। ठीक है, मोस्टली अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक हैं। सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के साथ भी अपनी खुराक को बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल in their cytoplasm. जी, क्या क्या कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मेनली। सम लिव्स एज इन क्लस्टर्स और इन चेन्स। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक है, but some perform photosynthesis because they contain chlorophyll in their cytoplasm. आप देख रहे हैं कि हमने पहले बात की इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, फिर हमने बात की इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कि वो खुराक कैसे ले रहे हैं। ज़्यादातर दूसरों से लेते हैं, चंद एक ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हैं जो मोनेरन्स में स्टडी किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम मोनेरा में स्टडी करते हैं, जिनको इस किंगडम में रखा गया है। इसके बाद सेकंड किंगडम है बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि अगली चारों किंगडम्स में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। सिंपल यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, कॉलोनियल भी है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी है। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें यूनिसेलुलर यानी एक सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, कॉलोनीज वाले भी पाए जा रहे हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। अब इस किंगडम के अंदर तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर एडजस्ट किए हुए है। 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स
फाउंड। फर्स्ट वन है जी एल्गी, सेकेंड वन है प्रोटिस्ट, सेकेंड वन काट दीजिएगा, सेकेंड वन है प्रोटोजोन्स एंड थर्ड वन है फंजाई लाइक। अब एल्गी को देखें तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी है। सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद क्या है? ये प्लांट्स लाइक होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है और दूसरी बात ये कि ये क्लोरोफिल भी रखते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दे डू नॉट form sex organs and multicellular sex organs and embryos। इनके अंदर एम्ब्रियोस नहीं बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है। They do not contain multicellular sex organs and do not form embryos। है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद ये कि उनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स और एम्ब्रियोस नहीं बनते हैं और ये प्लांट्स लाइक बिहेवियर इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड दे आल्सो कंटेन क्लोरोफिल। Some protists behave like protozoans, just like animals. They have the characteristics of animals, like animals, because they do not contain cell wall। इनके अंदर ना तो सेल वॉल होती है और ना ही क्लोरोफिल होता है एंड क्लोरोफिल, इसलिए ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ फंजाई ऐसी हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में ऐसे हैं जो कि फंगस लाइक बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि वो सम प्रोटिस्ट आर फंगस लाइक, फंजाई लाइक। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जी, इस किंगडम में हम ये देख रहे हैं कि प्लांट्स लाइक, एनिमल्स लाइक और फंजाई तीनों तरह के सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं इस किंगडम में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें अगर हम, और ये कि यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। जो एल्गी ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जबकि प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि ये दूसरों से खुराक लेते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड किंगडम की, दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। जी बच्चों, किंगडम फंजाई का पहला कैरेक्टर आपको याद हो गया होगा, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। सेकेंड कैरेक्टर है मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। its body is composed of many cells. Eukaryotic means they contain membrane bounded nucleus। और हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स
और डीकम्पोजर्स भी कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स भी ये कहलाते हैं क्योंकि ये डेड बॉडीज के ऊपर रहते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं और उससे खुराक लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है मशरूम्स, जो आपने अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व की होंगी। मशरूम्स आर डीकम्पोजर्स और बिलोंग टू किंगडम फंजाई। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, खुराक ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रहते हैं और उनके ऊपर अपनी बॉडी में कुछ ख़ास किस्म के एंजाइम्स बना के उस ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर सेक्रीट करते हैं और फिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल कंपाउंड्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ये सिंपली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज नेम्ड एज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक को एब्जॉर्ब करने का तरीका। क्या होता है? ये जिस ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फूड यूज़ करना होता है उसके ऊपर कुछ ख़ास किस्म के एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं और फिर वो एंजाइम्स उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करते हैं, सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन सिंपल कंपाउंड्स को इनके लिए एब्जॉर्ब करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए इनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये डेड बॉडीज़ जिनके ऊपर रहते हैं उनको भी डीकम्पोज करते हैं, उनको भी ब्रेक करते हैं बाय देयर एंजाइम्स। ठीक है बेटे। नाउ द फोर्थ वन है बच्चों किंगडम प्लांटी। इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? पहला कैरेक्टर आप जल्दी से बोल देंगे, यूकैरियोटिक है। वी नो कि लास्ट 4 जो किंगडम्स है ऑल दीज बिलोंग टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर है, इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रखती है, मल्टी सेलुलर है और ऑटोट्रॉफ्स है। ये प्लांटी ही का एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है बेटे। ऑटोट्रॉफ्स कैसे हैं? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, दे कंटेन क्लोरोफिल और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से ही ये अपनी खुराक खुद बना लेते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। उनको ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रखने के साथ ही साथ में इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं और एम्ब्रियोस भी बनता है। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड एम्ब्रियोस formed in their life cycle. इसके बाद ये किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स में हमने देखा कि यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफ्स है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने की एबिलिटी रखते हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स और एम्ब्रियो इनके लाइफ में बनते हैं। इनकी एग्जाम्पल में फर्न्स है, फर्न्स एंड मॉसेस। फर्न्स, मॉसेस ये वो सिंपल प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। फर्न्स, मॉसेस और इसके अलावा थर्ड वन एग्जाम्पल फ्लावरिंग प्लांट्स की भी हो सकती है, वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। These are the examples of kingdom plantae. इसके बाद बेटे किंगडम एनिमेलिया, लास्ट वन, किंगडम
एनिमेलिया। ये बी यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या, हेट्रोट्रॉफ्स से क्या मुराद है? जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों से लेते हैं। दे टेक देयर फूड, और इनका खुराक लेने का एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स को खुराक लेने का एक ख़ास तरीक़ाकार पाया जाता है। दे टेक देयर फूड, और उसको पहले तो इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करना यानी मुंह के अंदर लेके जाना, और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड कैविटीज़, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। वो कुछ ख़ास ऑर्गन्स हैं जहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सो दीज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम टू डाइजेस्ट द फूड। ठीक है बेटे, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफ्स है। दे कैन टेक देयर फूड, टेक फूड बाय ingesting and then digest it in specialized cavities. स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ में उसको डाइजेस्ट करते हैं। दे शो मूवमेंट, ये एक वो कैरेक्टर है जो सिर्फ इसी किंगडम में पाया जाता है। शो मूवमेंट, मूवमेंट भी शो करते हैं, अपनी जगह को बदलते हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू दिस किंगडम, ऑल एनिमल्स, multicellular organisms belong to this kingdom. So in this way we have studied the characteristics of 5 kingdoms, starting from kingdom Monera, then Protista, then Fungi, Plantae and Animalia. ठीक है बेटे, जो भी रेलेवेंट किंगडम के कैरेक्टर्स हैं आपको उसी तरह से याद करने होंगे। कोई भी किंगडम के कैरेक्टर्स एज अ शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। ठीक है, और इसके बाद बेटे अगर इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो टेक्सोनोमिस्ट ये स्टडी करते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा ये मिलकर बना है, किससे ओरिजिनेट हुआ है? ये बना है जी किंगडम मोनेरा से, किंगडम मोनेरा से ओरिजिनेट हुआ है। यानी इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स का ताल्लुक मोनेरा से है। देन प्रोटिस्टा से ही फंजाई डेवलप हुआ, किंगडम फंजाई डेवलप हुआ। देन किंगडम प्लांटी, और फिर किंगडम एनिमेलिया डेवलप हुआ। एनिमेलिया खुद किंगडम प्रोटिस्टा से, किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो मोनेरा से डेवलप हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ये एक इनका
टेक्स्ट हिरार्की शो कर रही है कि पास्ट में इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक मोनेरा से रहा होगा और प्रोटिस्टा से फर्दर किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए होंगे और प्लांटी के और एनिमेलिया के किंगडम प्रोटिस्टा से डेवलप हुए होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम के कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने से पहले आपने उनके साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस ज़रूर बतानी है। ई चेटन, मार्गलस एंड श्वार्ट्ज, रॉबर्ट विटेकर, ये 3 लोग हैं जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में इम्पॉर्टेंट काम किया था और फिर उसके बाद आपने इन 5 किंगडम्स के कैरेक्टर्स लॉन्ग में एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है बेटे, आई होप कि आपको समझ आ गया है। अब आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे।